चल, तुझे अलविदा कहा। मोहनचंद एक छोटा सा कस्बा था जहां बिजली विभाग के सीनियर इंजीनियर ब्रजेश सिंह का स्थानांतरण कुछ सालों के लिए कर दिया गया था। उनके घर में उनकी पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे भी थे, आदित्य और शिल्पी। आदित्य हॉस्टल में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और बेटी शिल्पी उस समय 12वीं में थी, इसलिए वह अपनी पत्नी और शिल्पी के साथ मोहनचंद आ गए थे। छोटी जगह होने के कारण वहाँ 12वीं का स्कूल नहीं था, इसलिए उन्होंने शिल्पी का नाम वहीं के कॉलेज में लिखा दिया। कॉलेज भी थोड़ा दूर था, आने जाने में दिक्कत के कारण उन्होंने शिल्पी के लिए एक साइकिल खरीद दी। अब वह रोज अपनी साइकिल से कॉलेज जाती। शिल्पी के कॉलेज में ही सोम पढ़ता था, एक गरीब परिवार का मेधावी युवक, जिले का टॉपर और उतना ही सुंदर। शिल्पी को पता ही नहीं चला कि वह कब सोम से प्यार करने लगी। जब कभी कॉलेज में दोनों की नजरें मिलती तो वह उसकी ओर देखकर मुस्कुरा देती। धीरे धीरे सोम भी उसे देखकर मुस्कुरा देता। कच्ची उम्र का अल्हड़ प्रेम अपने कुलचाने भरने लगा, बगैर सोचे समझे कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा। शिल्पी के पिता चाहते थे कि उनके बेटे की तरह उनकी बेटी शिल्पी भी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे और प्रशासनिक परीक्षा पूरी करे, लेकिन शिल्पी के ख्यालों में तो बस सोम था और कुछ भी नहीं। सोम की जाति अलग थी, उस पर सोम एक बहुत ही साधारण परिवार से था। यह बात शिल्पी जानती थी कि उसके माता पिता कभी सोम और उसके रिश्ते को नहीं होने देंगे, लेकिन प्यार को किसने रोका है। एक दिन ब्रजेश जी को इस बात की भनक लग गई कि शिल्पी और सोम के बीच कुछ चल रहा है। माता पिता ने उसके ऊपर सख्त निगाहें रखना शुरू कर दिया। उसका सोम से मिलना जुलना बंद हो गया। जैसे ही परीक्षा का परिणाम आया, उसके पिता ने उसका दिल्ली एडमिशन करा दिया। 3 दिन बाद उसकी ट्रेन थी। पिता का फैसला सुनकर शिल्पी की आंखों में आंसू आ गए। सोम से मिलना था, मगर इत्तेफाक ऐसा कि अचानक ही बारिश शुरू हो गई। घर से बाहर नहीं जा सकती थी। उसने चुपके से एक कागज के टुकड़े पर सोम के लिए एक मैसेज लिखकर एक बच्चे के हाथ भेज दिया। सोम ने उसे गांव के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बुलाया, जहां दोनों अक्सर मिलते थे। बारिश के बीच घर से निकलना मुश्किल था। शिल्पी की अकुलहट बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वह बचती बचाती दौड़ती हुई नीम के पेड़ के नीचे पहुंची, जहां सोम उसका इंतजार कर रहा था। मुझे लगा तुम नहीं आओगी। सोम की आवाज में दर्द था। सोम, मैं जा रही हूँ। शिल्पी बहुत ही बेचैन थी। कब लौटोगी कह नहीं सकती, हो सकता है पापा अपना ट्रांसफर करा ले। शिल्पी भी रोने लगी। तुम मत रो, तुम्हारे आंसू अब मुझे अच्छे नहीं लगते। सोम टूट गया था। शिल्पी एक सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। तुम सूखे पत्ते की तरह हो शिल्पी, और एक मैं बेजान ठुंड की तरह। नहीं संभाल पाऊंगा मैं तुम्हें, शायद आज हमारी आखिरी मुलाकात है। शिल्पी के आंसू लगातार बह रहे थे। सोम ने उसे गले लगा लिया। नीम का पेड़ गवाह था 2 दिलों प्यार के भरे टूटने का। शिल्पी अपनी आंखों के आंसू अपने दिल में दफन कर घर लौट गई और सोम अपने घर। शिल्पी हमेशा के लिए दिल्ली चली गई अपना भविष्य बनाने, जिसमें सोम का नाम कहीं भी नहीं था। सोम अपनी भरी आंखों से राह निहारता कि शायद शिल्पी कभी वापस आ जाए।